जी। थोड़ा-सा मुझे डिटेल में बता दीजिए कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए बेसिक, या फिर उनको क्या ऐसे सिम्पटम्स हैं जिससे उनको आइडिया लग सके, या मान मान लीजिए घर में किसी को हो रहा है, उनके घर में पहले किसी को नहीं है, तो उनके फैमिली मेंबर इस चीज़ को समझ सके कि इनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही प्रॉब्लम हो है, रही है। या फिर वो कुछ बेसिक ऐसी जिनको आप क्योर करके ऐसे इसको सही कर सकते हैं? ठीक। देखिए, आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि फैमिली में किसी को आप जैसे कह रहे हो कि हुँ, डायबिटीज़ से मे बी कोई सफ़र कर रहा है, तो यूरिनेशन कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, आप बहुत जल्दी-जल्दी वॉशरूम जा रहे हो, अच्छा। रात को आपकी नींद खुल रही है 2-3 बार आप वॉशरूम जा रहे हो, हुँ, ठीक है? आपको भूख ज़्यादा लग रही है, ठीक है। ठीक है? एंड देन अन कोई कॉज़ नहीं है, आपका वेट रिड्यूस हो रहा है। आप बिना कारण के बहुत थका-थका महसूस करते हो, आप अच्छी नींद ले रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, थकावट बहुत है। ये हुँ, कुछ कॉमन सिम्पटम्स है, आपको कहीं चोट लग गई एंड दैट इज़ नॉट हीलिंग। ओके। ये कॉमन लक्षण है 4-5 के यूरिनेशन जाना, वेट लॉस होना, हुँ, ज़्यादा भूख लगना, हुँ, चोट का ना भरना, थकावट, बेइंतहा थकावट महसूस होना। ये कॉमन कुछ सिम्पटम्स हैं जहाँ हम डायबिटीज़ का सस्पिशन डेफिनिटली होना चाहिए और अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है आफ्टर 30 इयर्स ईच एंड एवरी वन ऑफ अस शुड बी स्क्रीन्ड ब्लड शुगर हमें चेक करानी कराना चाहिए चाहिए, चाहे बिल्कुल आपको सही। कोई लक्षण है या या नहीं। नहीं है क्योंकि बहुत से केसेस में टाइप 2 डायबिटीज़ में खास तौर से कोई सिम्टम नहीं होता एंड जब आइडेंटिफाई होता है ऑलरेडी हम देख पाते हैं उनके ऑर्गन्स के स्टेट से कि ऑलरेडी बहुत टाइम से प्रॉब्लम थी बट हुँ, समहाउ इट कुडंट बी रिकॉग्नाइज्ड सो आफ्टर 30 इयर्स यू शुड गेट योर ब्लड शुगर चेक हुँ, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है तो उससे पहले ही आप अपनी शुगर चेक कराओ बट हुँ। हाँ अगर सिम्टम्स है तो डेफिनेटली इस तरह के कॉमन सिम्टम्स है तो आपको डेफिनेटली शुगर चेक करनी है। और उसके प्रिकॉशंस के लिए अगर छोटा-सा मिनिमम कुछ घर पे कुछ उपाय ऐसे करने हो, जैसे डॉक्टर तो जो हमें हुँ, बताएँगे दवाएँ वो तो हमें लेनी ही है। लेनी ही है, किन-किन जी। चीज़ों से हमें बचाव करना चाहिए? क्या हमें नहीं लेना चाहिए और हुँ। क्या लेना चाहिए? पिलर स्टोन्स डायबिटीज़ मैनेजमेंट के सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारी डाइट से, हाँ। ठीक है? डाइट में मीठा बिल्कुल अवॉइड करना है। मीठे में भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कि मीठा सिर्फ़ चीनी ही नहीं, आपको शहद, गुड़ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, कोई बात नहीं मैं डॉक्टर ने चीनी के लिए मना किया, मैं शहद ले सकता हूँ, मैं गुड़ ले सकता हूँ, हुँ, मैं खांड खा सकता हूँ, मैं तो खांड खाता हूँ, मैं खाने के बाद गुड़ हुँ, खाता हूँ। नो, एवरी फॉर्म ऑफ स्वीट दैट इज़ टू बी अवॉइडेड, हुँ, ठीक है? मीठा कम लेना है, आपको कार्बोहाइड्रेट इनटेक पे अपने ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट मीन व्हाटएवर राइस व्हाटएवर व्हीट यू आर टेकिंग आप ब्रेड ले रहे हो पिज्जा ले रहे हो पास्ता ले रहे हो मठरी खा रहे हो दैट इज ऑल बिस्किट्स ले रहे हो दैट इज ऑल मेजर ये भी कार्बोहाइड्रेट इश्यू होते हैं शुगर के लिए? कार्बोहाइड्रेट ओह जो माय कन्वर्ट गॉड! होता है बॉडी में दैट इज कन्वर्टेड टू और ओह! ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होकर बॉडी उसे यूज ग्लूकोज़ करती है में कन्वर्ट तो सिर्फ मीठा नहीं कार्बोहाइड्रेट देन फ्रूट्स फ्रूट्स में भी जो फ्रुक्टोज होती है फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं लिमिटेड योर लिमिटेड। डॉक्टर विल टेल या आपका डाइटिशियन आपको बताएंगे कि क्या क्या फूड्स फ्रूट्स आप डायबिटीज़ में ले सकते हो एंड हुँ, दैट टू इन अ मॉडरेट हुँ, क्वांटिटी तो ये तीन चीज़ें तो मेजर आपको अवॉइड अपने कार्बोहाइड्रेट्स मीठा और सम स्पेसिफिक फ्रूट्स दैट आर टू बी अवॉइडेड देन साथ में क्योंकि डायबिटीज़ के और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती हैं तो कीप आए कि मेरा फैट इनटेक कितना लिमिटेड रहे salt intake limited रहे that is also to be limited हुँ, and you have to maintain that discipline in your life हुँ, एक चीज जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नो फास्टिंग नो फीस्टिंग आपको फास्ट भी बहुत देर तक खाली पेट भी नहीं रहना है और फीस्टिंग ये नहीं कि पार्टीज में जा रहे हैं हुँ, गप 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 भर नहीं fasting feasting both are to be avoided so that is something you can really start and that's a very good habit जो हम सबको नहीं भी हम डायबिटिक फिर भी हमें करनी चाहिए कि मेंटेन दैट अपने लाइफ में अगर हम इस तरह से संयम वाले एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रखते हैं तो शायद नौबत ही नहीं आएगी इस तरह की बेसिकली। बीमारियों अच्छा, की तो मैम बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और टाइम से खाना चाहिए, तो मतलब एक इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को हेल्दी रहने के लिए दिन में कितनी बार खाना लेना चाहिए? या क्या मे- मतलब कितनी बार खाना चाहिए और कितनी-कितनी देर में? देखिए डाइजे तीन मेजर मील्स अगर हम वैसे बात करें तो वी कैन हैव थ्री मेजर मील्स हुँ, एंड टू माइनर मील्स स्मॉल मील्स ओके। एक मेजर मील आप ले रहे हो तो आपकी बॉडी को एटलीस्ट 4-5 आवर्स लगते हैं उसे डाइजेस्ट बिल्कुल। करने के लिए तो आपने जैसे ब्रेकफास्ट अगर हम एक रूटीन की बात करें आपने 8 बजे के आसपास यू हैव योर ब्रेकफास्ट हुँ, देन यू कैन हैव योर लंच एट अराउंड 1 to 2 तो आपको 4-5 आवर्स का गैप मिल गया और उसी हिसाब से फिर अगर आप बीच में अगर आपको लगता है इफ योर बॉडी इज रिक्वायरिंग यू कैन हैव अ स्मॉल मील लाइक स्मॉल फ्रूट आप हुँ, थोड़ा सा फ्रूट ले सकते हो सम ड्राई फ्रूट ले सकते हो या स्मॉल मतलब सम स्मॉल मील अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है नहीं लगती तो बिल्कुल मत लो कि हुँ, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है ज़रूरत तो नहीं लो 5 आवर्स एटलीस्ट बॉडी लेती है डाइजेस्ट करने के लिए हुँ, देन लंच के बाद डिनर में भी सिमिलरली यू हैव अ गुड गैप ऑफ 4 to 5 आवर्स एटलीस्ट हुँ, टू हैव द नेक्स्ट मील आप इवनिंग में एक स्मॉल ग्रीन टी या सम मठा इस तरह की कोई चीज़ आप इवनिंग में ले सकते हो मिड मील जैसे हम लोग 4-5 पीएम के आसपास
थोड़ा सा चाय ले ली या हम्म, लिटिल बिट ऑफ ग्रीन टी, समथिंग लाइक दैट, एंड ट्राई टू हैव डिनर और रात के सोने में एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे का गैप रखो. हम्म, डोंट डू दैट कि खाना खाया एंड सो सो गए, गए। क्योंकि बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, बॉडी इज यूटिलाइजिंग इट्स एनर्जी टू डाइजेस्ट दैट फूड, और आप सो गए तो द एंटायर मेटाबॉलिज्म गेट स्लोड डाउन. हम्म, और जहाँ वो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया तो डाइजेस्टिव प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो जाएगा. सुबह उठोगे तो बहुत ब्लोटिंग होना, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील करना, यू विल हैव लॉट्स ऑफ गैसेस बिकॉज सारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया. तो हैव डिनर और रात के खाने में एटलीस्ट 2.5-3 घंटे का गैप गैप रखें. होना चाहिए।